तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले तथा कहानी पूरा देखें। अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। बहुत समय पहले की बात है। एक राज्य में रुद्र नाम का एक युवक रहता था। रुद्र जन्म से ही बोल नहीं सकता था, वह मूक था। लेकिन महादेव ने उसे एक अद्भुत वरदान दिया था, उसके हाथों की कला। रुद्र मिट्टी के रंगों से पत्थरों और दीवारों पर शिव की ऐसी आकृतियां बनाता था कि देखने वाले को लगता था जैसे महादेव अभी कैलाश छोड़कर नीचे आ जाएंगे। उसी गांव में एक बहुत बड़े विद्वान पंडित रहते थे, जिन्हें अपनी वाणी और वेदों के ज्ञान पर बहुत अहंकार था। वे हर दिन न घंटों तक ऊंचे स्वर में मंत्रोच्चार करते थे ताकि लोग उनकी विद्वत्ता की प्रशंसा करें। वे अक्सर रुद्र को देखकर कहते, अरे ओ गूंगे, तू क्या शिव की भक्ति करेगा? जिसे ओम बोलना नहीं आता, उसकी कला केवल कूड़ा है। महादेव तो केवल मंत्रों से प्रसन्न होते हैं। रुद्र उनकी बातों का उत्तर नहीं दे पाता। वह बस अपनी आंखें झुकाता और पत्थर पर शिव की आंखों को और भी करुणा से भर देता। एक बार राज्य में भारी सूखा पड़ा। राजा ने घोषणा की कि जो कोई भी अपनी प्रार्थना से महादेव को प्रसन्न कर वर्षा करवाएगा, उसे राज्य का आधा स्वर्ण दिया जाएगा। विद्वान पंडित जी ने मंदिर में एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया। वे 7 दिनों तक ऊंचे स्वर में कठिन मंत्र पढ़ते रहे, लेकिन आसमान में बादल का एक टुकड़ा भी नहीं दिखा। उनका गला सूख गया, पर गर्व बना रहा। उसी समय रुद्र अपनी झोपड़ी के बाहर एक सूखी और बंजर जमीन पर बैठ गया। उसके पास न कोई हवन कुंड था, न कोई मंत्र। उसने बस अपनी उंगलियों से उस सूखी मिट्टी पर महादेव का एक चित्र बनाना शुरू किया। वह चित्र नीलकंठ का था, जो विष पी रहे थे। जैसे जैसे वह चित्र बना रहा था, उसकी आंखों से आंसू टपक रहे थे। वह मन ही मन कह रहा था, प्रभु, यदि मेरी प्रजा प्यासी है तो मेरा यह मौन भी किस काम का? उद्धरण चिन्ह। जैसे ही रुद्र ने चित्र में महादेव के कंठ को नीला रंग दिया, अचानक एक चमत्कार हुआ। पत्थर की उस निर्जीव ड्राइंग से महादेव की एक बूंद पसीना नीचे गिरा। अगले ही पल आसमान काला पड़ गया और मूसलाधार बारिश होने लगी। पूरा गांव खुशी से नाचने लगा। राजा जब रुद्र के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वह पंडित जी के मंत्रों से नहीं, बल्कि रुद्र के मौन आंसुओं से महादेव प्रसन्न हुए थे। तभी आकाशवाणी हुई, विद्वान अपनी वाणी से मुझे पुकारते हैं, लेकिन भक्त अपने मौन से मुझे बांध लेते हैं। मंत्रों में शक्ति है, पर प्रेम में साक्षात शिव है। पंडित जी का अहंकार टूट गया। उन्होंने उस दिन सीखा कि शब्द केवल माध्यम है, असली पूजा तो वह है जो हृदय के मौन से की जाए। रुद्र की उस मूक प्रार्थना ने न केवल वर्षा करवाई, बल्कि पूरे राज्य के हृदय को भी भक्ति के रस से भिगो दिया। राजा ने रुद्र को राजशिल्पी बनाना चाहा, लेकिन रुद्र ने केवल एक प्रार्थना की। वह गांव के उस पुराने मंदिर के गर्भगृह में महादेव की एक ऐसी प्रतिमा बनाना चाहता था, जिसे देखकर भक्त शब्दों को भूलकर केवल शांति का अनुभव करें। रुद्र ने मंदिर के भीतर अपना काम शुरू किया। वह दिन रात पत्थर को तराशता, लेकिन कोई उसकी छेनी और हथौड़े की आवाज नहीं सुनता था। वह इतने शांत भाव से काम करता था मानो पत्थर से बात कर रहा हो। उधर वह अभिमानी पंडित, जिसका नाम अब विनय पड़ गया था, रुद्र की सेवा में लग गया। वह अब मंत्र नहीं पढ़ता था, बल्कि रुद्र के लिए रंग और पत्थर साफ करता था। महीनों की मेहनत के बाद जिस दिन मूर्ति का अनावरण होना था, पूरा राज्य उमड़ पड़ा। लेकिन जैसे ही पर्दा हटा, लोग दंग रह गए। वह शिव की कोई साधारण मूर्ति नहीं थी। रुद्र ने महादेव को मौन मुद्रा में बनाया था। उनकी आंखें आधी बंद थीं और उनके होठों पर एक ऐसी रहस्यमय मुस्कान थी जो ये कहती थी कि सब कुछ ठीक है। लेकिन मूर्ति में एक चीज अधूरी थी। महादेव के हाथ में जो डमरू था, वो पत्थर का नहीं, बल्कि खोखला था। लोग पूछने लगे, ये डमरू अधूरा क्यों है? इसमें से संगीत कैसे निकलेगा? तभी उस क्षेत्र में एक बहुत बड़ा उपद्रव हुआ। पड़ोसी राज्य के कुछ लुटेरों ने गांव पर हमला कर दिया। गांव वाले डर के मारे मंदिर में छुप गए। लुटेरे जैसे ही मंदिर के द्वार पर पहुंचे, अचानक वह अधूरा डमरू अपने आप गूंजने लगा। उस डमरू से निकलन ए वाली ध्वनि कोई शोर नहीं थी,
बल्कि एक ऐसी तरंग थी जिसने लुटेरों के हाथों से हथियार गिरा दिए। उनके मन में जो हिंसा थी वह अचानक करुणा में बदल गई। वे लुटेरे मंदिर की दहलीज पर बैठकर रोने लगे। रुद्र ने अपनी उंगलियों से हवा में कुछ लिखा, जिसका अर्थ पंडित विनय ने सबको समझाया। जब भीतर का शोर शांत हो जाता है, तब महादेव का डमरू स्वयं बजने लगता है। उस दिन लोगों ने जाना कि रुद्र ने उस डमरू को पत्थर से नहीं, बल्कि अपनी मौन तपस्या के खालीपन शून्य से बनाया था। वह डमरू केवल तभी बजता था जब समाज पर कोई संकट आता या जब कोई सच्चा भक्त वहां आकर मौन हो जाता। राजा ने रुद्र के सम्मान में एक बड़ा शिलालेख लगवाया जिस पर लिखा था, ग्रेटर देन। वाणी से मांगी गई प्रार्थना केवल कानों तक पहुंचती है, लेकिन मौन से मांगी गई पुकार कैलाश को हिला देती है। ग्रेटर देन। रुद्र जीवन भर वही रहा। कहते हैं कि उसके जाने के बाद वह मूर्ति आज भी वैसे ही मुस्कुराती है, और जो भक्त वहां जाकर केवल 5 मिनट शांत बैठता है, उसे अपने हर सवाल का जवाब अपने भीतर ही मिल जाता है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।